आलम इस्लाम को उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहा मैं। अमीर या फिर वजीर की तरह बात की है तुमसे। आप भी हमारे साथ मिस्र चलें, कोई मसला नहीं। राकिफ हम सभी का बहुत कीमती दोस्त था, उसका इंतकाम अब हम सब पर लाजमी हो गया है। ये इंतकाम मेरा इंतकाम है। आप कुद्स के शहंशाह हैं, अपने ही महल में उसकी हिफाजत न कर सके, जो आपकी शादी पर एक खास मेहमान के तौर पर आया था और जिसने ये शादी मुमकिन बनाई थी। मैं जानता हूँ तुम्हारे बाबा की मौत का गम अभी ताजा है, इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि बाबा की मौत का गम अभी ताजा है। ये आपकी बेएहतियाती और गफलत पर मेरा गुस्सा है। सायरा, तुम्हारे बाबा मेरे भी बहुत करीबी दोस्त थे, तुम जानती हो। और बासंतीन के शहंशाह के भी। आज ही खोया है अपने बाबा को मैंने, और आप लोगों ने मेरे बाबा के साथ साथ उनका सारा असर और उनकी सारी कुव्वत खो दी है। देखो खातून, तुम्हारे बाबा का इंतकाम मैं अपने हाथ से लूंगा। मेरे बाबा थे वो, अब ना हमारे बीच कोई ताल्लुक है और ना कोई ये कहे कि मैं उनका इंतकाम लूंगा। बाबा का इंतकाम मेरा मसला है और मैं अकेली ही उसके लिए काफी हूं। राकिफ इस सारे मंसूबे का सबसे अहम संगे मील था। सायरा उसकी मौत का जिम्मेदार अगर हमें समझती है और शहंशाह के कानों तक ये बात पहुंच गई। आप फिक्र मत करें शहंशाह मोहतरम, सायरा के साथ मेरा ताल्लुक बरसों पुराना है, वो मेरी बात सुन लेगी। इजाजत चाहती हूँ अब। हमारे बहरी बेड़े को आग लगवाने वाला राकिफ था, लेकिन उसका असल कारिंदा है निज़ार। निज़ार ने और उसकी जेरे कमान बदवी जत्थे ने हद पार कर ली है। आलम इस्लाम को उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहा मैं इस मामले को बजाते खुद देखता हूं मेरे सुल्तान। बोरो, सबसे पहले दोस्त, बाद में दुनिया, सियाने कहते हैं। तुमने जो कुछ किया अब मैं उसका सबब जान गया हूं। सुल्तान मौसम में साथ लड़ने वाले की कद्र और कीमत मैं खूब जानता हूं। तुम्हारा खून गर्म है, आराम से नहीं बैठ सकते तुम, लेकिन तुम्हारी नीयत कितनी खालिस क्यों ना हो, पहले जायजा लो कि तुम्हारे कदम तुम्हें किस तरफ ले जाएंगे, फिर कोई फैसला करो। आपके नुकसान के लिए फिर माजरत भाई। बुलंद हो उसके दर्जात। आमीन। सुबह सुबह मुझे बस ये खुशी मिल गई कि सुल्तान नूरुद्दीन के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए तुम्हारे। शुक्र है, लेकिन अब हमें फौरी तौर पर मिस्र वापस जाना होगा अम्मी। मैं समझ रही थी कि कुछ दिन तो रुकोगे अभी। अच्छा चलो खैर, लगता है फिर से शक्लें देखने को तरसूंगी। शक्लें देखने को तरसने की कोई जरूरत नहीं, आप भी हमारे साथ मिस्र चलें, कोई मसला नहीं। बेटा, मैं यहाँ की जिंदगी कैसे छोड़ सकती हूँ? यतीम बच्चे हैं यहाँ, लावारिस बच्चे हैं, मेरी तरफ ही तो देखते हैं वो। और काहिरा में जो यतीमों की तरह होंगे।
दारुल यतामा में आपके बगैर भी काम चलता रहेगा। मिस्र के यतीम बच्चों को भी आपकी शफकत चाहिए। बाबा, तुम्हारे बाबा भी वापस आएंगे क्या? वो भी मिस्र आ जाएंगे। अयूबी मिस्र में इकट्ठे हो जाएंगे। आप हम सबको जोड़ने वाली कुव्वत हैं वालिदा। आपकी निगरानी नहीं होगी तो सब बिखर जाएंगे। चले दादी, बस चलते हैं। अम्मी, कैसे मना करूं तुम्हें, कैसे दिल शिकनी करूं? चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें भागने मत देना। दरवाजे बंद कर दो, रोको उन्हें, भाग ना पाए। सारे दरवाजे बंद कर दो। कुछ मालूम हुआ मार्कोस? माल खाने में 3 सलीबियों की लाशें मिली हैं और तीनों के जिस्मों पर लिबास नहीं था। यानी वो माल खाने से अंदर आए? ऐसा ही लगता है मेरे कौन, दरवाजे बंद कर दो। क्योंकि तकरीब के लिए बड़ी मिकदार में मशरूब मंगवाया गया था। किसने मंगवाया था? राकिफ ने? ताजिर राकिफ के अहकामात पर एलिसा नाम के एक ताजिर ने भिजवाया था। एलिसा? मोहतरम, हमने जो किया वो खुदा ना करे अगर कोई देख लेता तो कुद्स में जिंदा ना बचते हम। खुदावन के सिवा किसी ने नहीं देखा माइस, घबराओ मत। और वो जो मलका से मिलने का मामला मुलतवी करना पड़ा, हमारी मजबूरी थी। कुद्स में, काहिरा में, दमिश्क में, हलब में, हत्ता मौसूल और यमन में भी। इन सब शहरों में आजकल सबकी नजरों में एक मोतबर ताजिर बनकर रहना होता है, हर ताजिर को। तो मेरे लिए भी ये जरूरी था कि वजीर सलाहुद्दीन के साथ हाथ मिलाकर चलूं। उन्हें अंदर दाखिल होना था, हमने कर दिया। और खुदावन माइस, खुदावन नहीं पहुंचाया उसे मुझ तक, क्योंकि वो मेरी तरक्की चाहता है। और वो जब भी कुछ चाहता है, जैसा कि उसने चाहा, फिर चाहे वो कुछ भी हो जाता है। हाँ। जब मैंने सुना तो मेरे गुस्से की इंतहा न रही। शहजादा अमालरिक की शादी में क्यों गई थी? राहिबा के जनाजे में शरीक होकर लौट आना था मुझे, मगर शेटलियन के वहां आने का जब सुना तो फिर। पागलपन था सरासर। अगर मेरे आदमी मौजूद ना होते तो तुम जिंदा वापस ना आती। ऐसे करो कि तुम देखभाल लैला की। चूंकि आपका तो कोई इरादा ही नहीं गुलचेहरा का इंतकाम लेने का, तो मुझे ही कुछ करना था। मैंने गुलचेहरा के इंतकाम की खातिर ही यह मनसब लिया है। दिन हो या रात इसी पर काम कर रहा हूँ। खुदा करे आप कामयाब हो। मैं अब अपने तरीके से चल रही हूँ। हमारे लिए मसला खड़ा करने और अपनी जान खतरे में डालने के सिवा कुछ किया है तुमने? अगर इसे कोई जुर्म समझते हैं आप, तो फिर जो करना चाहिए उसमें सोचिएगा नहीं। अब भी तुम मेरी बात समझना नहीं चाह रही। आज के बाद से मुझे बताए बगैर तुम कोई कदम नहीं उठाओगी शम्सा। किस हैसियत से मुझे पाबंद कर रहे हैं आप? मिस्र के वजीर की हैसियत से। क्या मैंने कभी एक बार भी अमीर या फिर वजीर की तरह बात की है तुमसे? तो फिर क्यों कह रहे हैं? क्या मेरे सामने बगैर किसी मनसब का सलाहुद्दीन है? जवाब दें बराए करम। मैं कौन हूं आपकी? किस वजह से रोक रहे हैं आप मुझे? बेहतरी के लिए। बेहतरी बेहतरी को छोड़ दें। मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि मुझे इस तरह किसी मामले से रोकने का क्या हक है आपको? कौन हूं आपकी सलाहुद्दीन? जवाब चाहिए। मुझे जवाब मिल गया। आपको भी मिल गया होगा मेरा।
मलिका आलिया, इजाजत दीजिए अपना तारुफ कराऊं। मैं राकिब से तुम्हारा नाम सुन चुकी हूँ। तुम काफी काबिल ताजिर हो, उसने बताया था मुझे। ताजिर राकिब के साथ जो वाकया पेश आया, मुझे उस पर बहुत दुख है मलिका आलिया। ऐन ऐसे खुशी के मौके पर ऐसा अलमनाक वाकया होना। किस लिए आए हो यहाँ? मलिका, आजकल इस मुल्क में कोई भरोसे का ताजिर मिलना कितना मुश्किल हो गया है, जानती हैं आप। कहना ये चाहता हूं कि आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। भरोसेमंद ताजिर की तो हमेशा जरूरत रहती है। ठीक है, बता दूंगी। मायूसी नहीं होगी आपको मलिका? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है अलीसा? समझो मैं उस औरत के खंजर से मर ही जाता मिला। मैं समझता हूं निहायत शर्मनाक अंजाम होता ये मेरा। खुशकिस्मती से तुम बचने में कामयाब हो गए। वाकई ऐसा समझती हो? मगर इंसान हमेशा ही किस्मत का इतना धनी नहीं होता मेरे सुर्ख सितारे। पीठ में घोंपा गया खंजर बाजों का जहरीला भी होता है। खुदावन ना करे ऐसा।